शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जो भारतीय लोग जिस पर रह रह कर अंगुलियां उठाते रहते हैं। भारतीय लोगों को लगता है कि देश प्रेमी होने का मतलब कुछ और है। जो हमारे सेलिब्रिटी करते हैं वो देश प्रेम नहीं है, वो एक तरह की गद्दारी है। अब फिर करीना कपूर के पीछे सोशल मीडिया पर लोग पड़ चुके हैं और उनका ये कहना कि करीना कपूर ने जो कुछ किया है वो प्रेम तो कतई नहीं है। खास करके जब पहलगाम में आतंकी हमला हो चुका हो, उसके बाद इस तरह की कोई भी देशद्रोही कहलाएगी, ये लोगों का मानना है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। तो अब हम शुरू करते हैं आज की बात। आखिर क्यों करीना कपूर खान को लोग देशद्रोही कह रहे हैं? ये तो सब जानते ही हैं कि करीना कपूर खान ने सैफ अली खान से शादी की है। सैफ अली खान एक एक्टर हैं, भारत के एक्टर हैं। उन्होंने पहले अमृता सिंह से शादी की थी और अमृता सिंह से तलाक के बाद उन्होंने करीना कपूर से शादी की। दोनों की उम्र में काफी अंतर है। उनकी जो संतान हुई उसके उनके बेटे का नाम तैमूर रखा गया। इस पर लोगों ने करीना कपूर को बहुत गालियां दी थी और कहा था कि तैमूर लंग एक ऐसा आतताई था, विदेशी था, उसके नाम पर अपने बेटे का नाम देशद्रोह है। खैर वो बात अब पुरानी हो गई, लेकिन अब लोग फिर मांग करने लगे कि करीना कपूर को बायकॉट किया जाए। हुआ ये कि करीना कपूर एक पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मन्नान के साथ देखी गई। फराज मन्नान एक ड्रेस डिजाइनर है और उन्होंने करीना कपूर के फोटो सोशल मीडिया पे शेयर किए, उसके वीडियो शेयर किए और कहा कि मेरे लिए फख्र की बात है कि बॉलीवुड की इतनी मशहूर अभिनेत्री मेरे साथ मेरे कार्यक्रम में मेरी तस्वीर में है। इस हुआ ये था कि करीना कपूर एक इवेंट में दुबई गई थी। वहां उनकी मुलाकात डिजाइनर फराज मन्नान से हुई थी और दोनों ने बहुत फोटो खींचे, पोज दिए और पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मन्नान ने वो तस्वीरें शेयर कर दी और उसने लिखा, ओ जी करीना कपूर के साथ। जब ये वीडियो और फोटो भारत में लोगों ने देखे और भारतीय मूल के लोगों ने विदेश में भी देखे तो उन्होंने कहा कि यह बॉलीवुड वाले तो होते ही देशद्रोही हैं। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि इसको भी पाकिस्तान भेज दो, ये बॉलीवुड वाले ऐसा ही करते हैं इसलिए इनका बायकॉट करना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा कि ये बॉलीवुड सितारे शर्मनाक काम करते हैं, इन्हें सीखना चाहिए दक्षिण भारत के कलाकारों से। इनको सुनील शेट्टी से सीखना चाहिए, देवरगोंडा से सीखना चाहिए, जो कहते हैं कि हम देश के साथ हैं और पाकिस्तान को कभी उसके इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे। वैसे फिल्मी दुनिया में यह बात बहुत सामान्य है कि अगर कोई कलाकार दूसरे धर्म की लड़की से, भारतीय अभिनेत्री किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ले, अब आपसे क्या छुपा, कोई बॉलीवुड की अभिनेत्री मुस्लिम कलाकार से शादी कर ले तो ये बिल्कुल भारत के लोग बिफर जाते हैं, कहते हैं कि ये तो क्या कर लिया इन्होंने। आप देखिए किस तरह से भारतीय अभिनेत्रियों को निशाने पे लिया गया, सेलिब्रिटीज को निशाने पे लिया गया। सानिया मिर्जा एक ऐसी टेनिस प्लेयर थी जिन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी से शादी की तो उनके बारे में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा गया। सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी की। जहीर इकबाल दूसरे धर्म के हैं तो लोगों ने उन्हें भी गालियां दी। कैटरीना कैफ जो क्रिश्चियन है, उन्होंने पंजाबी हिंदू लड़के से शादी की तो उनके बारे में किसी ने ये नहीं कहा कि ये देखिए क्या कर रही हैं, गद्दार है। लेकिन दीपिका कक्कड़ ने जब शोएब इब्राहिम से शादी की, दीपिका की दूसरी शादी थी, इसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया और सबसे ज्यादा ट्रोल तो हाल के दिनों में हुई है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर के पिता दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और स्वरा भास्कर ने एक मुस्लिम युवक से शादी की जिसका नाम है फवाद अहमद। फवाद समाजवादी पार्टी का नेता है, मुस्लिम है
और लोगों ने उनके अतीत के पुराने ट्वीट निकाल निकाल कर दिखाए कि अरे भाई ये देखिए, ये फवाद अहमद के बर्थडे पे लिख रही थी हैप्पी बर्थडे भाई, ये स्वरा भास्कर लिख रही थी, और फिर स्वरा भास्कर ने उसी भाई से शादी कर ली। इस तरह भी उन्हें बहुत ट्रोल किया जा रहा है। ऋचा चड्ढा एक अभिनेत्री हैं जो हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही किसी गैर हिंदू से शादी की, मुस्लिम से शादी की, तो उनके बारे में भी लोग ऐसी बातें कहने लगे कि ये बहुत ही गलत है। रीना राय एक अभिनेत्री हुई थी पहले, उन्होंने मोहसिन खान एक पाकिस्तानी क्रिकेटर और अभिनेता थे, उनसे शादी की। बहुत पुरानी बात हो गई, ये बात है 1983 में उनकी शादी हुई, तो कई लोग तो शायद लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे ही एक सोमी अली पाकिस्तान मूल की अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। अफवाहें थी कि सोमी अली सलमान खान से शादी कर रही है या शादी कर चुकी है। इस पर भी लोगों ने बहुत सारी आपत्ति की और कहा कि ये देखिए, पाकिस्तानी अभिनेत्री से सलमान खान शादी कर रहे हैं, क्या भारत में उन्हें कोई अपने समाज की लड़की नहीं मिली। ऐसे ही भारतीय मूल सामिया आरजू हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली से शादी की थी। सामिया कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्रिकेटर हसन अली सेलिब्रिटी हैं तो वो निशाने पर आ गए। एक पत्रकार है तवलीन सिंह, उन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार से शादी की, तो उन पर भी बहुत आपत्तियां हुई, और सबसे ज्यादा आपत्तियां तो हुई हैं राखी सावंत से। राखी सावंत को तो यूं ही चर्चाओं में रहने का शौक है, तो कहते हैं कि उन्होंने एक आदिल दुर्रानी से शादी की, फिर एक पाकिस्तानी से शादी की, उनके पाकिस्तानी कनेक्शन है, लेकिन ये बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उनके संबंध किस किस से हैं, क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है, किसके साथ उनके संबंध रहे। दरअसल भारत की सेलिब्रिटीज, खासकर फिल्म और क्रिकेट की सेलिब्रिटीज, उन पर लोगों का गुस्सा इसलिए भी आता है कि वे कई सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, सांप्रदायिक मुद्दा हो, देश प्रेम का मुद्दा हो, जातिवाद का मुद्दा हो, महिलाओं पर जुल्म के मुद्दे हो, ऐसे किसी भी मुद्दे पर बोलने से बचते हैं, चाहे वो हिंदू सेलिब्रिटी हो या किसी और धर्म के सेलिब्रिटी हो। आप देखिए, लगातार अमिताभ बच्चन को ट्रोल किया जाता रहता है। लोग कहते हैं कि वो कुछ कहते ही नहीं है, उन्हें सामाजिक मुद्दों पर भी कहना चाहिए, इतने लोकप्रिय कलाकार हैं, तो उनकी लोकप्रियता का से कुछ तो जागरूकता देशों में आए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। कुछ सेलिब्रिटी ऐसी हैं जो विज्ञापनों के जरिए, विवादास्पद विज्ञापनों के जरिए गलत मैसेज दे देते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन का एक विज्ञापन था जो ज्वेलर का विज्ञापन था, और पीछे एक कुपोषित बच्चा छतरी पकड़े हुए खड़ा था। लोगों ने कहा कि ये संवेदनशीलता कहाँ गई भाई इस अभिनेत्री की, जो राज्यसभा की सदस्य भी है, रंग भेद को बढ़ावा दे रही हैं, संवेदना की बिल्कुल कमी है। बाद में जब लोगों ने बहुत विरोध किया तो वो विज्ञापन हटाना पड़ा। पाकिस्तान या दूसरे देशों के साथ तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जहां भारतीय सेलिब्रिटी, फिल्म कलाकारों को लोगों ने भर भर कर, जी भर कर गालियां दी। जैसे ऋतिक रोशन और शान ऐसे सितारे हैं जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे, तो लोगों ने उन पे कहा कि जब पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे यहाँ हमला करते हैं तब तो आप कुछ कहते नहीं है, आपको कुछ कहना चाहिए। आपकी लोकप्रियता का फायदा देश की जनता को हो, ऐसा भी नहीं होता। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिनके बयान, सेलिब्रिटीज ऐसे, इनके बयान और हरकतें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत गलत लगती है, लेकिन वो जानबूझकर इस तरह की नौटंकी करते हैं। अब पूनम पांडे जो जिस तरह की नौटंकी करते हैं वो अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर, वो तो सब जानते ही हैं। अब मुकेश खन्ना है जिन्होंने कपिल शर्मा के शो को कहा कि वल्गर है, अश्लील है, और गजेंद्र चौहान ने एक कार्यक्रम में उन्हें कह दी कि तो फ्लॉप एक्टर है। तो सेलिब्रिटीज अगर आप हैं तो आप कुछ ऐसा काम तो करिए कि लोगों में सही संदेश जाए, लोग आपको गालियां ना दें, आपको देशद्रोही और गद्दार जैसे शब्द न करें। सेलिब्रिटीज को चाहिए कि वो सट्टे और जुए के कार्यक्रमों का समर्थन न करें, नशे का विज्ञापन न करें, लेकिन सेलिब्रिटीज ऐसे कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो करीना कपूर की तरह लोग उन्हें ट्रोल। एक और बात के लिए हमारी सेलिब्रिटीज, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो क्या करते हैं। एक तो राजनीतिक पक्षपात उनकी आदत बन गई है, और दूसरी आदत उनकी चाटुकारी है। जिस तरह से वे लोग नेताओं की हुकूमतदूरी करते हैं,
हिकमत अमली करते हैं, लगता है कि वो कलाकार हैं या क्या है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार ये ऐसे कलाकार हैं जो कभी भी जनहित के मुद्दों पर बोलने से बचते हैं, सत्ता के साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए इनके खिलाफ इसीलिए इनके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो चाहे सानिया मिर्जा हो या करीना कपूर हो, उन्होंने कानूनी रूप से तो कोई गलती की नहीं। अगर उन्होंने कानूनी रूप से कोई गलती की होती तो आज वे सेलिब्रिटी का ओहदा पाकर इस तरह आम पब्लिक में नहीं घूम रही होती, उनकी सही जगह जेल में होती। तो सारी सेलिब्रिटी एक जैसी नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं कि कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, जनता को लेकर आगे आते हैं, कि जनता की समस्याओं को लेकर आगे आते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज में आप देखेंगे दक्षिण भारत की सेलिब्रिटीज काफी आगे हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे अभिनेता हों, या सोशल मीडिया के लोग हों। तो ये बातें अंतर करती हैं हमारे शेष भारत को और दक्षिण भारत को, कि वहाँ लोगों का नजरिया चीजों के प्रति कैसा है। खैर, करीना कपूर खान के इस विवाद से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कई लोग कहते हैं कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी ही। कई लोग कहते हैं कि करीना कपूर खान कोई भारतीय अभिनेत्री या भारतीय सेलिब्रिटी नहीं है, वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। वो एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो माँ बनने के बाद भी योगा करती हैं और 100 से ज्यादा सूर्य नमस्कार हर रोज लगाती है, जो उनकी कामयाबी का राज है। जब करीना कपूर योगा का प्रचार करती है तब तो कोई उन्हें यह नहीं कहता कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन एक सेलिब्रिटी अगर दुबई में उनको मिल जाता है, वो भी अपनी फील्ड का सेलिब्रिटी है, दूसरा बंदा, तो अगर वो डिजाइनर के साथ उनका वीडियो आ गया या वो उस सेलिब्रिटीज के फैशन शो में चली गई, वहां उन्होंने मंच शेयर कर लिया, तो ऐसी कौन सी बात है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को देखने के लिए। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।